नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का प्रथम कवि के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग जो विचार हैं उनको पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम कवि का निर्धारण किया जाना जो तय हुआ था कि कौन है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम सुझाए। आइए इन पर चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम कवि के निर्धारण संबंधी बात को देखेंगे। हिंदी साहित्य में प्रथम कवि किसे माना जाए, इस पर विवाद है। अलग अलग विद्वानों ने अपने मतानुसार साहित्य में प्रथम कवि स्वीकार किए हैं। विद्वानों के मतानुसार प्रथम कवि का निर्धारण इस प्रकार से है। तो शिव सिंह सेंगर ने बताया कि हिंदी साहित्य का पहला कवि पुष्यदंत, पुष्य या पुंडर नाम भी आता है इनका। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य में प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया स्वयंभू को। राहुल सांकृत्यायन एवं डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने सरहपा इनको स्वीकार किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी साहित्य का पहला कवि स्वीकार किया। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को स्वीकार किया और डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी साहित्य के पहले कवि के रूप में स्वीकार किया। ये हिंदी साहित्य के पहले कवि के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। आइए अब चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल की पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि में देखेंगे कि मनुष्य अपने आसपास के वातावरण से प्रेरणा ग्रहण करके आगे बढ़ता है। उसकी गतिशीलता, क्रिया और प्रतिक्रिया उसके परिवेश से प्रभावित होती है, उसके वातावरण से प्रभावित होती है। साहित्य समाज का दर्पण है। जो समाज में घटता है वही साहित्य में आता है। साहित्य केवल समाज को दर्पण दिखाता है कि जो उसमें घट रहा है वही साहित्य में लिखा जाता है। इस सत्य की सार्थकता प्रत्येक युग में देखी जा सकती है, माने आज भी देखी जा सकती है। जैसा समाज में घटेगा साहित्य वैसा ही दिखाता है। किसी भी काल के साहित्य को समझने के लिए उसके परिवेश, वातावरण को समझ लेना अति आवश्यक होता है। माने किसी काल के या किसी भी समय के साहित्य को अगर समझना है तो उसका वातावरण पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो अपने आप हमें उस युग की सारी स्थितियों के बारे में पता चल जाएगा। आदिकालीन साहित्य का जो रूप और विस्तार तथा विशिष्ट दिशा दिखाई देती है वह सब युगीन परिस्थितियों की ही प्रेरणा, सब युग की परिस्थितियों की ही प्रेरणा का फल होता है। साहित्य में युग विशेष की धड़कनें, उसकी आशाएं, उसकी आकांक्षाएं एवं मान्यताएं, स्थापनाएं, प्रेरणाएं, घटनाएं आदि का आंतरिक तथा बाह्य लेखा जोखा साहित्य में रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस दृष्टि से आदिकालीन साहित्य के इतिहास के साथ साथ उस युग की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। जब हम इन परिस्थितियों पर विचार करेंगे तो उस काल की सारी बातें हमें पता चल जाएंगी। आइए सबसे पहले हम राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि, उस समय क्या था, किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण था भारत में। तो यह काल राजनीतिक दृष्टि से वर्धन साम्राज्य के पतन से प्रारंभ होता है। आप जानते होंगे वर्धन माने हर्षवर्धन, जो उत्तरी भारत में इनका बड़ा साम्राज्य था। इससे विदेशी आक्रांता टक्कर लेने में भी असमर्थ थे। बड़ा ताकतवर इनका साम्राज्य था। तो उत्तर भारत में ये रोक रखा था इसने विदेशी आक्रांताओं को। आप सब जानते हैं कि एक तरफ हिमालय है और नीचे की तरफ तीनों तरफ समुद्र है और इधर आ गया अपना हर्षवर्धन। तो ये जब तक जीवित थे तब तक विदेशी आक्रांताओं को आक्रमण करने के लिए सोचना पड़ता था। आइए देखते हैं यह काल राजनीतिक दृष्टि से वर्धन साम्राज्य के पतन से प्रारंभ होता है और यह हिंदू सत्ता के क्षय तथा इस्लाम के उदय तक की करुण कहानी का काल है। हिंदू सत्ता का क्षय, नुकसान होना, कम होना, कमी होना और इस्लाम का उदय तक की करुण कहानी है आदिकाल में। सम्राट हर्षवर्धन यद्यपि दृढ़ता के साथ उन आक्रमणों का सामना किया, माने विदेशी आक्रमणों का सामना किया, मजबूती के साथ सामना किया, किंतु उस समय प्रबल आंधी को वह रोक नहीं सका और युद्ध में मारा गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत की संगठित राज्य शक्ति पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई, क्योंकि इन्होंने उत्तरी भारत में बहुत बड़े साम्राज्य को एक छत्र के नीचे रोक रखा था। और जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में इनका राज्य विभाजित हो जाता है और इससे अनेक राजपूत
राजपूत राज्य अस्तित्व में आए, छोटे छोटे रजवाड़े बन गए, किंतु वे भी इस्लाम का प्रतिरोध करने में असमर्थ रहे। इस्लाम धर्म के या इस्लाम के जो आक्रमण हो रहे थे उनको ये सभी मिलकर के भी रोक नहीं पाए। इस प्रकार 8वीं सदी से 14वीं सदी तक हिंदू साम्राज्य पूर्ण पराभव हो गया। हिंदू साम्राज्य का पूर्ण पराभव हो गया, नीचाई पर आ गया। इस्लाम साम्राज्य का सूर्योदय हुआ। माने आदिकाल में हिंदू धर्म का क्षय और इस्लाम धर्म का उदय। तो ये आदिकाल की पृष्ठभूमि की सामाजिक पृष्ठभूमि में था। आपने देखा हर्षवर्धन के साम्राज्य, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात छोटे छोटे रजवाड़ों में विभक्त होना और फिर छोटे छोटे राजा इस्लामिक शक्ति का सामना नहीं कर पाए और टुकड़े में जो विभाजित थे, तो टुकड़ों में विभाजित होने के कारण इस्लामिक शक्ति का पूरी ताकत के साथ विरोध नहीं कर पाए और इस्लाम भारत में प्रवेश कर गया। ये आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि। आइए बात करते हैं धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो धार्मिक पृष्ठभूमि में ईसा की 6वीं शताब्दी तक भारत में वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा, जैन, बौद्ध उपासना पद्धतियां एक साथ सहिष्णु बनकर के प्रचलित एक साथ चल रही थी, जिसके कारण धार्मिक वातावरण बड़ा शांत था। 7वीं सदी में दक्षिण के आलम्बार और नायम्बार संत उत्तर भारत में एक धार्मिक आंदोलन लेकर के आते हैं। उत्तर भारत की तरफ ये बढ़ते हैं दक्षिण भारत से। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 642 ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कब यात्रा की थी, तो 642 ईस्वी में। तब उसे वहाँ बौद्ध धर्म के पतन के लक्षण दिखाई दिए और वह खिन्न हुआ, दुखी हुआ। बौद्ध धर्म के पतन के कारण ह्वेनसांग को दिखाई दिए तो वो बड़ा दुखी हुआ। इस समय वैष्णव मत अधिक प्रतिष्ठित नहीं था। वैष्णव मत अधिक प्रतिष्ठित नहीं था। जैन मत तथा शैव मत आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए थे। ये दो मत आगे थे, एक तो जैन और एक शैव। वैष्णव का भी कोई वो नहीं था। बौद्ध धर्म के पतन आप देख ही रहे, तो ये दो ही मत प्रचलन में थे। यह काल धर्म के क्षेत्र में अराजकता का काल था और स्वेच्छाचार का युग था। अराजकताएं आ गई थी और अपनी इच्छा के अनुसार धर्म बदल रहे थे, मत बदल रहे थे। वैदिक एवं पौराणिक धर्म में विकार आने पर शुद्धता का दावा करने वाले जैन और बौद्ध धर्म स्वयं विकारों के शिकार हो गए। इन धर्मों में भी विकार मानी बुराइयां आ गई। बौद्धों की देखा देखी, बौद्ध धर्म की देखा देखी या बौद्ध धर्म के अनुयायियों की देखा देखी में वैष्णव संप्रदायों में भी वाम मार्गी उपासना पद्धति बढ़ती चली जा रही थी। वाम मार्गी उपासना पद्धति क्या होती है? वाम मार्गी उपासना पद्धति में देखेंगे 5 चीज़ें हैं। 5 आध्यात्मिक कह दें आध्यात्मिक मकार हैं, जिनमें मध्य, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन, ये 5 चीज़ें हैं। एक बार पुनः सुन लेंगे कि मध्य, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन, ये 5 आध्यात्मिक विकार हैं। मकार भी कह देते हैं इनको। जितेंद्रिय प्रज्ञावान योगियों के लिए ही प्रशस्त हैं, क्योंकि इनकी भाषा सांकेतिक है। मतलब ये मध्य सांकेतिक भाषा में है, मास सांकेतिक भाषा में है, तो ये सब सांकेतिक भाषा में है, जिसे संयमी एवं विवेकी व्यक्ति ही ठीक ठीक समझ सकता है। अब हम यहाँ मध्य का मतलब नशा समझ रहे हैं, मास का मतलब मास समझ रहे हैं, जबकि देखा जाए तो देखो शिव और शक्ति के संयोग से जो महान अमर या अमृत का जो उत्पन्न होता है वो मध्य है। माने शिव और शक्ति के संयोग से जो महान अमृत तत्व उत्पन्न होता है वह मध्य, जबकि हम मध्य का मतलब शराब वगैरह से लेते हैं। और मास का मतलब आप जान ही गए होंगे। तो मास का मतलब यहाँ बताया ना कि ये जो है वो संयमी विवेकी व्यक्ति इसको ठीक से समझ सकता है। सब उसमें है क्या बोलते हैं उसको, सांकेतिक भाषा में है। तो संकेत में क्या दिया इसका, मास के बारे में दें कि विवेक रूपी तलवार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, पशु प्रवृत्ति का संहार कर उसका भक्षण करना मास कहा है। तो ये सब निक नेम में दिए हुए हैं और सांकेतिक रूप में दिए हुए हैं। तो आगे इनका अलग अलग अर्थ, मतलब 5 चीज़ों को यहाँ भक्षण के लिए बताया गया, खा सकते हैं। वो वाम मार्गी है जिसमें 5 चीज़ें आई, मध्य, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन, ये कर सकते हैं। तो समाज का निम्न वर्ग वाम मार्गी की उपासना की ओर बढ़ रहा था। नाथों योगियों ने भी वज्र यानी बौद्धों की तांत्रिक उपासना को अपना लिया था। मानी बौद्ध धर्म की जो तांत्रिक उपासना थी उनको भी
अपना लिया था। और इसी काल में धार्मिक काल में ही हम दें, आदिकाल की धार्मिक प्रवृत्ति में पृष्ठभूमि में देखें कि इस काल में एक विदेशी धर्म इस्लाम भारत में प्रवेश हुआ। एक विदेशी धर्म इस्लाम का भी प्रवेश हो जाता है। पहले से ही कितनी सारी धाराएं मत प्रचलित हैं। अशिक्षित भारतीय जनता के सामने भारत के विभिन्न धर्माचार्य अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे थे। भारतीय जनता समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा मत स्वीकार करें, कौन सा नहीं करें। बौद्ध सन्यासी चमत्कार दिखा रहे थे। चमत्कार दिखा दिखा करके भोली भाली जनता को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे थे। बौद्ध एवं पौराणिक मतों के समर्थक खंडन मंडन की भूल भुलैया में उलझे हुए थे। जैन मत पौराणिक आख्यानों को नए ढंग से जनता के सामने रख रहे थे ताकि ये अपने अधिक मत को फैला सकें। वैष्णवों की धार्मिक कथाएं जैन कथाएं बनती जा रही थी। जैन आश्रमों में बौद्धों का वामाचार प्रविष्ट होने लगा था। और हम यूँ कह दें कि कुल मिलाकर के धर्म के तत्व सभी धर्मों में लुप्त से हो गए थे। आदिकाल की धार्मिक पृष्ठभूमि में आपने देखा कि धर्म के जितने जो मूल तत्व होते हैं लगभग लुप्त प्राय से हो गई। अब देखते हैं तीसरी पृष्ठभूमि है सामाजिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक परिस्थितियों ने सामाजिक संरचना तथा उसके मूल्यों को प्रभावित किया। इस युग का भारतीय इतिहास अशांति, युद्धों तथा धर्मांधता का इतिहास रहा है। जब धर्म और राजनीति की दृष्टि एकांगी हो जाती है तो समाज में अनेक प्रकार के विकार घर कर जाते हैं। जब धर्म राजनीति में घुस जाता है तो बहुत सारे विकार आ जाते हैं। धर्म एवं राज्य ने जनता को व्यथित कर दिया था। युद्धों के समय उन पर आक्रांताओं व स्वदेशी राजाओं के अत्याचार और बढ़ जाते थे। माने विदेशी तो मारते मारते थे और अपने देश के लोग भी जो है अपने ही देश के भाइयों को या अपने ही देश के लोगों को, जनता को और दुखी कर देते थे। इसके बाद में 8वीं सदी और इससे भी पूर्व भारतीय समाज वर्ण तथा कठोर जाति व्यवस्था के शिकंजों में कसता जा रहा था। जाति व्यवस्था पनप गई थी। हाँ, मानी एक समाज की एक और बुराई आ जाती है। इस समय व्यक्ति के गुण कर्म के स्थान पर उसकी जातीय और वर्ण संबंधी श्रेष्ठता को ही उच्चता का एकमात्र मानदंड माना जाता था। मानी जाति श्रेष्ठ थी, कर्म नहीं है, तो जाति के अनुसार फिर उसे कार्य करना पड़ता था। हिंदू समाज में नित्य नई नई जातियां उपजातियां पनप रही थी। छुआछूत जैसी सड़ांध ने समाज के मस्तिष्क को विकृत कर दिया था। इससे समाज का मस्तिष्क विकृत होता जा रहा था। हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां, जाति व्यवस्था, छुआछूत और जो है जाति के आधार पर उसे कर्म करना, इस तरह की बुराइयां यहाँ बढ़ती चली जा रही हैं। हिंदू समाज की पावन शक्ति प्राय नष्ट सी हो चुकी थी। पवित्रता की जो शक्ति थी वो यहाँ नष्ट हो गई थी। धर्म की तरह समाज भी रूढ़ियों से ग्रसित हो गया था। राजपूतों में वीरता, नारियों में आत्म बलिदान, शौर्य प्रदर्शन की होड़ लगी हुई थी। सती होना इत्यादि जो इस तरह की चीज़ें यहाँ थी। कन्याओं का विवाह में अपहरण, कितनी दर्दनाक बात है। कन्याओं का विवाह में अपहरण, मांगलिक अवसरों पर रक्तपात जैसी घटनाएं यहाँ समाज में घटती रहती थी। माने कोई भी उत्सव होता तो उसमें रक्तपात, खून खराबा, विवाह में अपहरण करना, लड़ाई झगड़े, कोई भी सामाजिक उत्सव सही तरीके से नहीं हो पाता था। नारी जो थी वो भोग एवं विक्रय क्रय की वस्तु रह गई थी। स्त्री को तो केवल भोग तथा बेचने और खरीदने, क्रय और विक्रय की वस्तु मात्र कर दी गई थी। सती प्रथा इस युग का भयंकर अभिशाप था। तो आदिकाल का सबसे भयंकर अभिशाप था सती प्रथा। इसके बाद में अगली पृष्ठभूमि देखते हैं साहित्यिक पृष्ठभूमि। तो साहित्यिक पृष्ठभूमि में देखेंगे कि आदिकाल में साहित्य की 3 धाराएं बह रही थी। पहली धारा संस्कृत साहित्य की धारा थी। 9वीं से 11वीं सदी कन्नौज एवं कश्मीर में संस्कृत साहित्य का केंद्र था। 9वीं से 11वीं सदी तक कन्नौज और कश्मीर में संस्कृत साहित्य का केंद्र था। प्राकृत और अपभ्रंश ये दूसरी धारा थी। इसमें जैन आचार्यों ने अपभ्रंश में संस्कृत के पुराणों को नया रूप दे दिया। जैन आचार्यों ने प्राकृत अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाना शुरू कर दिया। दूसरी धारा में हुआ। तीसरी हिंदी भाषा की धारा, और इस काल में हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जिसमें तात्कालीन जीवन की संपूर्ण झांकी मिलती है। इम्पोर्टेंट कथन है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जिसमें तात्कालीन जीवन की सारी झांकी हमें दिखाई देती थी। और अंतिम पृष्ठभूमि हम यहाँ लेंगे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ उस समय हुआ जब भारतीय संस्कृति अपना चरम उत्कर्ष पार कर चुकी थी, और आदिकाल की समाप्ति उस समय हुई जब मुस्लिम संस्कृति का भारत में अपना डंका बजने लगा था।
हिंदू संस्कृति का हाश और मुस्लिम संस्कृति का डंका बजने लग गया था इस काल में। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आदिकालीन हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति के परस्पर संक्रमण और उत्थान पतन को व्यक्त करने वाला काल कहा जा सकता है। उत्थान इस्लाम का था, पतन हिंदू धर्म का। तो ये चीज़ इस काल में दिखाई देता, मानी आदिकाल में दिखाई देता है। आगे बौद्ध संस्कृति को राष्ट्रव्यापी आधार प्राप्त हो चुका था, कि ये बात थी। बौद्ध संस्कृति, बौद्ध धर्म जो था उसको राष्ट्रव्यापी आधार प्राप्त हो चुका था, जिसमें छोटे छोटे झगड़े सब शांत हो गए थे। स्वाधीनता तथा राष्ट्रीयता के भाव सुदृढ़ होने लगे थे। इसमें स्वाधीनता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की भावनाएं जो है वो व्यक्तियों के मन में आने लगी थी। सभी कलाओं में, चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला में राष्ट्रीय गौरव को अभिव्यक्ति मिलने लगी थी, मानी सारी कलाएं आगे बढ़ने लगी थी। और स्थापत्य कला की अगर चर्चा करें तो स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण धार्मिक सद्भावना का द्योतक माना जाता था। और उस जमाने के मानी आदिकाल में बहुत सारे ऐसे मंदिर बने जो आज तक विश्व विख्यात हैं, जिसमें भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथपुर, वल्लोर, तंजौर आदि स्थानों पर जो भव्य मंदिर बनाए गए हैं वो आज तक प्रसिद्ध हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। उम्मीद करता हूँ जैसा आपको बताया था कम से कम समय में अधिक से अधिक विषय वस्तु देना, तो मैं वही प्रयास आप लोगों के बीच में बहुत शीघ्रता से कर रहा हूँ, ताकि फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम आए उसमें मेरे भाई बहन आगे बढ़ करके इसमें सफलता प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।